मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने से खाद्य और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर असर पड़ा है, और वो भी ऐसे समय में जब खरीफ का सीजन शुरू होने को है। इसी के साथ भारत यूरिया और अन्य खादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उत्पादन के साथ ही आयात के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान भी केंद्रित कर रहा है। बता दें कि यूरिया के साथ ही पोटास भी खेती के लिए काफी जरूरी होता है, जहां भारत ने पोटास की उपलब्धता देश में बनाए रखने के लिए कनाडा की पोटास खदान परियोजना में अपना निवेश तेज कर दिया है। खेती के लिहाज से पोटास महत्वपूर्ण उर्वरक है, जिसका सीधा प्रयोग किसानों द्वारा खेतों में किया जाता है। अब इस मामले को लेकर सामने आई जानकारी के अनुसार भारत सरकार कनाडा की कर्नलाइट रिसोर्सेस कंपनी के विनयार्ड कर्नलाइट परियोजना से पोटास की सप्लाई हासिल करने की कोशिश में है। इस मामले पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 से अब तक सरकारी कंपनी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इस कंपनी में 49.68 मिलियन कनाडाई डॉलर का निवेश कर चुकी है, जहां इस निवेश के साथ ही भारत की GSFC का कनाडाई कंपनी की पोटास खदान परियोजना में हिस्सेदारी 47.73% हो गई है। बताया गया है कि 3 स्टेज में पूरा होने वाली ये खदान परियोजना अभी शुरू होने के स्टेज में है। बता दें कि कनाडा की इस पोटास खाद परियोजना का काम पैसे की कमी के कारण और वैश्विक कीमतों में भारी गिरावट तथा बढ़ते खर्च के कारण 2013 में बंद हो गया था। अब बताया गया है कि इस परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय मंजूरियां मिलने के बाद इसके शुरुआती इंजीनियरिंग का काम पूरा हो गया है, और साथ ही परियोजना के लिए फिजिबिलिटी स्टडी भी पूरी होने की खबर है। बताया गया है कि इस पोटास परियोजना से 3 चरणों में पोटास निकाला जाएगा, जहां पहले चरण में 6,75,000 टन और 2 चरणों में 7,50,000 टन पोटास निकाले जाने की फिलहाल योजना है। बताया गया है कि इस पोटास खदान की क्षमता 2.175 मिलियन टन सालाना होने वाली है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में हालात के बिगड़ने से यूरिया, DAP और पोटास समेत कई उर्वरकों की कीमतों में तेजी देखी गई है। बता दें कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया कि बीते अप्रैल के महीने में पोटास की कीमत $401 प्रति टन हो गई, जहां पिछले साल ये $352 प्रति टन पर थी। अब भारत द्वारा पोटास आयात की बात की जाए तो भारत कनाडा के साथ ही रूस, इजराइल, जॉर्डन से पोटास का आयात करता है। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत द्वारा 3.54 मिलियन टन पोटास का आयात किया गया, जहां इसमें से 2.2 मिलियन टन पोटास का सीधा खपत दर्ज किया गया, जबकि अन्य का इस्तेमाल मिश्रित खाद जैसे कि NPK आदि बनाने में किया गया। मिडिल ईस्ट में 27 मई तक खरीफ सीजन के लिए भारत का पोटास आयात 3,83,000 टन पहुंच गया था। आपको बता दें कि 2025-26 के लिए पोटास मांग का अनुमान 1.73 मिलियन टन लगाया गया है। गौरतलब है कि भारत बड़ी मात्रा में खाड़ी के मुल्कों से यूरिया और अन्य उर्वरकों का आयात करता है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच भारत में यूरिया का आयात 83.3% बढ़ गया है। यूरिया का आयात इस अवधि में 8.93 मिलियन टन पर पहुंच गया, जो एक साल पहले 4.87 लाख टन पर था। वहीं बात अगर DAP की करें तो भारत में DAP आयात भी बढ़ा है, जहां पिछले साल के 4.30 मिलियन टन से बढ़कर ये अब 9.03 टन हो गया है। गौरतलब है कि खरीफ का सीजन शुरू होने वाला है और इस सीजन में किसानों को खाद की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार देश में खाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के प्रयास भी कर रही है।